रजिस्ट्रेशन मिला है एंड आई एम यंगेस एंड आज की इस क्लास के अंदर मेनली जो हम बात करेंगे वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर करेंगे। मैं खुद पर्सनली लखनऊ से हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास आप मुझे बता दो कि आप कहाँ से हो, जिस भी शहर से हैं प्लीज लेट मी नो इन द चैट। रिकॉर्डिंग मिलेगी? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। प्लीज लेट मी नो इन द चैट। ओके, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, हैदराबाद, बिहार, लखनऊ, मिजोरम, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, नासिक, ओडिशा, एमपी, झारखंड, नासिक, मध्य प्रदेश, सूरत, झारखंड, अयोध्या, यूपी, दिल्ली, गुजरात, प्रयागराज। ग्रेट, तुम ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने हमें ज्वाइन करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, क्योंकि मुझे पता है संडे का दिन कितना ज्यादा बिजी होता है और संडे का दिन आपने निकाला है, राइट? संडे का दिन आपने निकाला है मुझे सुनने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई विल मेक श्योर कि आपको बेस्ट वैल्यू आज के दिन मिले। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एंड दैट क्वेश्चन इज कि मैं स्टॉक मार्केट में लास्ट 6 सालों से हूँ। आप मुझे बताओ कि आप स्टॉक मार्केट में कितने सालों से, राइट? अगर आप 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हो तो आप मुझे बता दो नंबर ऑफ इयर्स कि रोचित मैं 1 साल से हूँ, 2 साल से हूँ, 3 साल से हूँ, 4 साल से हूँ। अगर 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, लेस देन 1 ईयर, टाइप 0 इन द चैट। टाइप 0 इन द चैट। ओके, अब यहाँ पे क्लास के अंदर व्हाट आई कैन सी, जिस तेजी से चैट जा रही है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 60% लोग आज इस क्लास के अंदर न्यू हैं, यानी बिगिनर्स हैं। 2 महीने का 3 महीने का एक्सपीरियंस होगा तभी उन्होंने चैट बॉक्स में 0 लिखा है। 40% पीपल इन दिस क्लास हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, देखो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 100% सीख के जाओगे और नया सीख के जाओगे, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, मुझे लगता कि हो ही नहीं सकता कि आपने उसके बारे में सुना हो। उसके बाद जो 60% लोग नए हैं, ये मुझे पता है थोड़े से डरे हुए होंगे कि आप में समझ में आएगा नहीं आएगा, हम ट्रेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, आप भी 100% सीख के जाओगे, क्योंकि पहली बात, जो मेरा समझाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करूंगा जो आपको लगे कि समझ में नहीं आए। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर ही क्लास रहने वाली है। तो मेक श्योर करें कि आप क्लास को एंड तक देखें एंड गाइस प्लीज डोंट लीव द जूम, क्योंकि हमारा जूम ऑलमोस्ट फुल हो गया है। तो अगर आप मीटिंग से बाहर चले जाते हो 10 मिनट बाद, अगर आप सोचोगे कि मैं अंदर आ जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? मेक श्योर करें कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हैं। इफ पॉसिबल कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू। नहीं होगा फिर भी चल जाएगा। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ पे आपको लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है, घर वाले बोल सकते हैं ये काम करो वो काम करो, तो एक ऐसी जगह पे आप बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि एज अ CBRA मेरा एक छोटा सा प्रॉमिस है, अगर आपने मुझे अगले 1.5 घंटे सुन लिया, right, your trading life is going to change and this is my promise. So without any delay, time is 2:11, क्लास स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, एक वर्ड मैं चाहता हूँ आप सब लोग मार्केट के अंदर चैट के अंदर स्पैम कर दो, दैट इज एक्साइटेड। प्लीज टाइप एक्साइटेड इन द चैट, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए। स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। प्लीज सब लोग एक बार चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप करेंगे। ओके, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, रोचित भाई एक्साइटेड। ग्रेट, बहुत कम लोगों ने भी टाइप करा। मुझे लगता है 500-600 लोगों का ही एक्साइटेड आया होगा। आई वांट एवरीवन्स एक्साइटेड। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अब ध्यान से सुनना है, आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। देखो,
सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी स्टॉक को, किसी इंडेक्स को, किसी डेरिवेटिव को खरीदते हो और महंगे प्राइस पे बेच देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदा और उसे 110 रुपए में बेच दिया तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? आपका प्रॉफिट हुआ करीब 10 रुपए, करीब के 10 रुपए हुआ। अब मार्केट में ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसके अंदर आप एक दिन के अंदर ट्रेड करते हो। ठीक है, आपने आज, कल मार्केट खुलेगा 9:30 बजे, आपने 3:30 बजे बुक कर लिया। उसके बाद एक बीटीएसटी तरीका होता है, थोड़ा सा लेस पॉपुलर है, मतलब आज आपने खरीदा कल बेच दिया। तो ये दोनों ही तरीके शॉर्ट टर्म वाले हैं। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म तरीका होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप किसी स्टॉक को आज खरीदते हो और आप इसे होल्ड करते हो फॉर फ्यू डेज और फॉर फ्यू वीक्स। लेट्स से आपका होल्डिंग पीरियड है 1 वीक का। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न की, किसमें कितने रिटर्न आते हैं। तो जितने लोग इंट्राडे करते हैं दे कैप्चर अराउंड 1% एवरेज मूव। ठीक है, अगर आपने किसी, मतलब इन गुड केस सिनेरियो 2%, कभी कभी तो 3-4%, वो तो रेयर होगा सिनेरियो होगा ना। एवरेज जो आपका रिटर्न रहता है वो 1.5% रहता है, क्योंकि एक स्टॉक को आपने खरीदा एक ही दिन के अंदर 1.5% बढ़ गया, दिस इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 1.5% रिटर्न हमें मिल रहा है। 1 सेकेंड गाइस। ओके, ठीक है, अभी बैठा रहा हूँ। आपने 1.5% का रिटर्न बुक करा। बीटीएसटी मतलब आज खरीदा और कल बेच दिया। तो आज अगर आपने किसी स्टॉक को खरीदा है तो अगर आपका एनालिसिस अच्छा है तो 2-3% मूव कर जाएगा। इन अ गुड केस सिनेरियो, इन अ वेरी गुड केस सिनेरियो आपका रिटर्न होगा करीब 3% का। ठीक है, अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आपका जो एवरेज रिटर्न होता है दैट गोस अराउंड 7%। कुछ रेट्स में 15% भी होता है, 20 भी होता है, 25 भी होता है, 30 भी होता है, नो डाउट, बट उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। एक हफ्ते की जगह 1 महीना लग जाएगा, तब हो सकता है आपको 20-25% की रिटर्न मिल जाए। तो अगर हम देखें तो इंट्राडे इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बीटीएसटी इज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मतलब आज खरीदा कल बेचा, एक दिन से ज्यादा का हो गया। स्विंग इज वीकली, एक हफ्ते तक आपकी पोजीशन होल्ड होती है। सबसे ज्यादा टाइम किसमें खर्च होता है? सबसे ज्यादा टाइम खर्च होता है इंट्राडे में। इंट्राडे आप तभी कर सकते हो जब आप फुल टाइम करते हो। ठीक है, पूरे दिन मार्केट को स्टडी करो, पूरे दिन ट्रेड करो, तब जाके आप ये कर सकते हो। और सेबी के अकॉर्डिंग 93% इंट्राडे ट्रेडर्स एफएनओ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस, दे लूज मनी। स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही आसान है और स्विंग ट्रेडिंग में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है ट्रेड होल्ड करने का, बट रिटर्न भी ज्यादा होता है। और अब हम बात करते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक बार आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक मार्केट में सबसे ज्यादा चीज क्या है पैसा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट? एक वर्ड के अंदर बताना है, एक वर्ड के अंदर, एक वर्ड के अंदर। ठीक है, अब टाइम, न्यूज, पेशेंस, एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी, लिक्विडिटी, पेशेंस, बहुत सारे आंसर्स आए हैं। कॉन्फिडेंस, एनालिसिस, पेशेंस, नॉलेज। ठीक है, बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट में पैसा बनाने के लिए है तो वो है माइंडसेट। अब आप बोलोगे रोचित, माइंडसेट, माइंडसेट से कैसे पैसा बनता है? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करता है? ठीक है, 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लेबर, ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर सी बिजनेसमैन। इसमें से सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? ए बी सी बता दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी सी। ठीक है, सब बोल रहे हैं रोचित लेबर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि भाई वो मार्केट में क्या सुबह उठता है करीब 9 बजे 9:30 बजे, और उसके बाद पूरे दिन काम करता है। पूरे दिन काम करने के बाद उसको दिहाड़ी मिलती है, राइट। तो ऑफ कोर्स ही इज वेरी 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 हार्ड वर्किंग। तो सबने क्या बोला? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं इधर, हु मेक्स
अ लॉट ऑफ मनी, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? ठीक है, अब ऑप्शंस आर सेम। ठीक है, अब आप बताओ। ठीक है, अब सबके आंसर्स बदल चुके हैं। अब सब बोल रहे हैं रोचित सी, बिजनेसमैन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। तो इन शॉर्ट, अगर ये सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसकी जगह आप कभी भी देखोगे ना, सबसे हार्ड वर्किंग जॉब सबसे ज्यादा पैसे नहीं कमा के देती है। मतलब सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग तो मुझे नहीं लगता लेबर से ज्यादा कोई हार्ड वर्क करता है, राइट, पसीना बहाता है, बट वो सबसे ज्यादा पैसे नहीं कमाता है। क्यों नहीं कमाता है, मैं आपको बताता हूँ। लेबर का जो माइंडसेट होता है वो डेली वाला होता है। ये थोड़ी सी देखो बात चुभेगी और मैं किसी सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट करना चाहता, बट आपको समझाने के लिए माइंडसेट की वैल्यू मुझे एग्जांपल देना पड़ रहा है। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू लेबर्स। लेबर का जो माइंडसेट होता है वो हमेशा डेली का होता है। अगर वो पूरे दिन काम करता है, उसे शाम को पैसे चाहिए चाहिए, 100% चाहिए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एम्प्लॉय का जो माइंडसेट होता है वो मंथली होता है। ठीक है, एम्प्लॉय बोलता है आज काम करूंगा, आज पैसे नहीं लूंगा, पूरे महीने बाद लूंगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा पैसे कमाता है। बिजनेसमैन ऑन द अदर हैंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचता है या फिर वो ईयरली सोचता है। बोलता है कि भाई आज पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज लोगों को हायर कर रहा हूँ, मैं लॉस में हूँ, कोई बात नहीं, बट 2 महीने 3 महीने जब सीजन आएगा, जब बिजनेस अच्छा होगा, तब मैं प्रॉफिट करूंगा। तो माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग इज अ बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, आप थोड़ा सा लंबा सोचते हो। मार्केट के अंदर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग ये सब नहीं करते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, दे डू स्विंग्स, क्योंकि स्विंग्स ही पॉसिबल है। इतनी बड़ी वॉल्यूम अगर आपके पास है, 1 लाख रुपए से आप इंट्राडे कर सकते हो, बट 1,000 करोड़ से आप इंट्राडे नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां पे स्विंग्स एंड पोजिशनल ट्रेड्स ही काम आती है। दूसरा, स्विंग इज इजी। ठीक है, देखो मार्केट में अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपको क्या ट्रेड करना है, कोई बोलता है स्विंग करना है, कोई बोलता है इंट्राडे करना है, कोई बोलता है ये करना है, कोई बोलता है वो करना है। मैं बोलता हूँ कि यार आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने चाहिए, करेक्ट। सामानों की मेरी बात को, ट्रेडिंग का गोल क्या है? क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग? मजा आना चाहिए, पूरे दिन बिजी लगने चाहिए? नहीं, अल्टीमेट गोल तो पैसा होगा ना। अगर आपका अल्टीमेट गोल पैसा है, जस्ट टाइप बाय इन द चैट। ठीक है, किसी भी चीज का जवाब हाँ है, जस्ट बाई। अब सब बोल रहे हैं हाँ रोचित, अल्टीमेट गोल तो पैसा कमाना है। अब भाई वो ऑप्शन ट्रेडिंग से आए, वो स्विंग ट्रेडिंग से आए, वो इंट्राडे से आए, वो स्कैल्पिंग से आए, क्या फर्क पड़ता है? पैसा पैसा होता है भाई, किसी भी स्टाइल से आए। तो सबसे पहले खुद को इस ना माइंडसेट से रिलीज कर दो कि इंट्राडे ही करना है, ऑप्शन ही करना है। स्विंग ट्रेडिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी भाई, वेरी इजी। मैं आपको बताता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग से ज्यादा आसान कोई फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग नहीं है। इंट्राडे मैं बोलता हूँ अगर 100% मेहनत करनी पड़ती है, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 5% मेहनत करनी पड़ती है ना। और पैसा आपका ज्यादा बनता है, इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है। अब मैं बोलता हूँ क्यों? क्योंकि आप जब स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब आपको मैं अगर दो ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन ये है, आपको प्रेडिक्ट करना है रिलायंस का चार्ट देख के, रिलायंस का सेंटिमेंट देख के, कि वो 1 महीने के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, आपको प्रेडिक्ट करना है। आपने परफॉर्मेंस देखी, चार्ट स्टडी करी, फंडामेंटल करा, सब कुछ स्टडी करा, आपको मंथली परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करनी है। दूसरा, आपको प्रेडिक्ट करना है कि भाई वो 1 घंटे में ऊपर जाएगा या नीचे। क्या आपके लिए ज्यादा आसान है प्रेडिक्ट करना, कि अगले 15 मिनट की कैंडल कौन सी बनेगी, अगले 5 मिनट की कैंडल कौन सी बनेगी, या फिर अगले 1 महीने में क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है, इट इज इजी टू प्रिडिक्ट कि अगले 1 महीने में क्या हो सकता है। उसमें आप गलत हो, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, एंड देयर इज नो मैनिपुलेशन इन स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे में फेक ब्रेकआउट्स ऑपरेटर ने फंसा दिया, बिग मनी ने फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, स्विंग में कुछ नहीं होता है। इट इज वेरी इजी। अब मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग करनी कैसे है। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर आते हैं, एंड व्हाट दे डू इज कि वो प्राइस की, और गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप गलत करते हो, बट इससे बेटर एक मेथड बताता हूँ। होता ये कि भाई किसी स्टॉक को हमने बाय करा, या फिर किस स्टॉक मूव करता है। स्टॉक कैसे मूव करता है? स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है,
अब ये हमने मार्क कर दिया रेजिस्टेंस और ये हमने मार्क कर दिया सपोर्ट। क्या मैंने सही बनाया? क्या मैंने इसमें कुछ गलत करा? अगर सही करा है जस्ट टाइप आई इन द चैट। मतलब इतना तो मुझे लगता है अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो थोड़ा बहुत भी, अगर आपने सीखा है मार्केट में, तो सबसे पहली चीज तो आपने यही सीखी होगी ना कि ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट को बहुत सारे लोग डिमांड जोन बोलते हैं, रेजिस्टेंस को बहुत सारे लोग सप्लाई जोन बोलते हैं, बट मीनिंग इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है, दिस इज बेस्ड ऑन प्राइस, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन प्राइस कि भाई ये लेट से 150 का प्राइस था, 150 से नीचे आता है तो 150 पे हमने रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दिया कि भाई यहाँ से ही स्टॉक नीचे आता है। बट इससे बेटर तरीका क्या है, ठीक है, बेटर तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब लेट से एक स्टॉक है जो यहाँ से भी एक बार नीचे आया है, ठीक है, यहाँ से भी एक बार नीचे आया है, ठीक है, और यहाँ से भी एक बार नीचे आया है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब स्टॉक यहां से नीचे आया है, ठीक है, तब 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, जब यहां से नीचे आया था तो 1 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और ये डेटा अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, आप भी पता कर सकते हो। जब यहां से नीचे आया है तब 5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ठीक है। बट जब यहां से नीचे आया है तब 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, ठीक है। आपका ये मैंने मार्क कर दिया ए, ये मार्क कर दिया बी, और ये मार्क कर दिया सी, ठीक है। अब आप मुझे 2 चीजें बताओ। पहला, बिग प्लेयर्स, देखो बिग प्लेयर्स को आप चाहो तो ऑपरेटर बोल सकते हो, चाहो तो इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, कोई भी इंसान जिसके पास बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा आई मीन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़, ठीक है। आप मुझे बताओ बिग प्लेयर ने इनमें से किस पोजीशन पे एग्जिट लिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? आप मुझे बताओ कहां पे आपको लगता है ऑपरेटर ने एग्जिट ले लिया? करेक्ट, एवरीवन इज सेइंग कि रोचित सी। मैंने आपको कुछ बताया? मैंने आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी? आपने खुद बता दिया। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ये नहीं है, ये नहीं है, बल्कि ये है, समझे? तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बिगिनर और प्रो ट्रेडर में क्या फर्क होता है? जो न्यू ट्रेडर होता है मार्केट के अंदर, और न्यू का मतलब ये नहीं है कि भाई अभी आप 6 महीने हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं ये कॉन्सेप्ट पता होता है। जब अगर आप न्यू ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप हमेशा प्राइस बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे, बट प्राइस बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा हमेशा वैल्यू रखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदा गया था, 105 पे भी खरीदा गया, 110 पे भी खरीदा गया, बट 110 पे जितना खरीदा गया वो 10x ज्यादा था, इतना वॉल्यूम कभी भी नहीं आया। तो जो 110 का लेवल है हमारे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो उस लेवल पे ऑपरेटर ने एंट्री करा है या तो एग्जिट करा है। और अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, आप बिग प्लेयर से लड़के नहीं बना सकते, ठीक है। आपको लगता है बना सकते हो, गो एंड ट्राई, यू विल लूज, 100% लूज। क्यों? क्योंकि भाई आप एक बार देखो, ईगो साइड कर दो, बिग प्लेयर्स के पास दुनिया का बेस्ट टैलेंट है, ठीक है। जो भी इंसान उन्हें लगता है कि यार ये बहुत अच्छा कर रहा है ट्रेडिंग से, उसे हायर कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं ऑफकोर्स। दूसरा, उनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। आपको लगता है ना कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन नहीं होता, आपको एक सिंपल चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। केन्स, केन्स का रिजल्ट आता है इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो रेड कैंडल, ये आता है केन्स का रिजल्ट, ठीक है। केन्स का रिजल्ट आता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या बनता है? बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो आप पढ़ते होंगे ना कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, हैमर डोज। अगले दिन मार्केट ऊपर जाता है, अच्छा रिजल्ट है, लोगों ने खरीदा होगा 100%, बट होता क्या है कि मार्केट नीचे जाने लगता है, एंड एवरीवन वाज लाइक कि क्यों नीचे जा रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट आया है, क्यों नीचे चला गया? फिर
दिस इज द कैंडल। ये जो आपको बहुत बड़ी सी कैंडल मिल रही है, न्यूज आती है। न्यूज क्या आती है? न्यूज आती है कि केन्स के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, मतलब इन्होंने पैसा घुमाया है। एक बहुत सीरियस केस होता है किसी भी कंपनी का अगेंस्ट, बट ये आता इस दिन है, स्टॉक प्राइस पहले ही गिर गया। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, बिग प्लेयर्स। और ये कैसे, किसको पता चल गया? भाई न्यूज जो है पहले आ जाती है, आप मानो या ना मानो, देयर इज लीकेज ऑफ न्यूज। तो टैलेंट बेस्ट है, न्यूज उनके पास पहले आती है। तीसरा, उनकी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। ठीक है, आप जीरोधा से ऑर्डर प्लेस करते हो, आप अपस्टॉक से करते हो, उनके पास अलग ही सिस्टम है। ठीक है, तो आप उनसे लड़के पैसा नहीं कमा सकते, आप उनके साथ पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूं जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, जो आपको बताती है कि भाई बिग प्लेयर्स कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और आप उनके साथ एंट्री लेके पैसा बना सकते हो। सिंपल सी बात है, उनसे लड़के नहीं, उनके साथ। ठीक है, अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया है, जस्ट टाइप बाय इन द चैट, देन आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी। ठीक है, एंड आई होप दिस वाज थोड़ा सा माइंड ओपनिंग, आपका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा, क्योंकि मुझे पता है अब ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं घंटों कर सकता हूँ, घंटों आपको बता सकता हूँ, बट टाइम अवेलेबिलिटी होती है। स्ट्रेटजी भी अभी आपको सिखानी है, स्टॉक सिलेक्शन भी उसके बाद में आपको सिखाऊंगा, तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है, बट देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न। ठीक है, चलो अब समझते हैं, बहुत ध्यान से स्ट्रेटजी को सुनना। ये स्ट्रेटजी इनिशियली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट एक ही बार सेटअप करना होता है, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। वन टाइम सेटअप है। सेटअप क्या है कि भाई देखो, दो लाइंस होंगी। ठीक है, स्टॉक का मूवमेंट हो रहा होगा, स्टॉक का मूवमेंट हो रहा होगा, काफी बार ऊपर गया होगा, काफी बार नीचे गया होगा, बट दो लाइंस हमारे सामने आएंगी बन के। ठीक है, एक ये लाइन बन के आएगी और एक ये लाइन बन के आएगी, और ये जो लाइंस बन के आएंगी, ठीक है, ये प्राइस बेस्ड नहीं है, ये वॉल्यूम बेस्ड है। ये इसको नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं VAL, यानी वॉल्यूम एरिया लो, और इसको हम बोलते हैं VAH। ठीक है, नाम याद रहे ना रहे उससे कोई जरूरत नहीं है, इसमें बता रहा हूं क्योंकि सारी चीजें बताना जरूरी है। वॉल्यूम एरिया हाई। ठीक है, अब ये जो दो लाइंस बन के आई हैं, दीज आर नॉट रैंडम लाइंस। ये दो वो लाइंस हैं VAH और VAL, जहां पे पूरे चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इन अपसाइड एंड डाउनसाइड। ठीक है, इसके अलावा भी एक लाइन होती है POC, विच आई विल एक्सप्लेन, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि ये दो लाइंस हैं जहां पे मार्केट ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है। अब अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई है, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा कौन लेके आता है? रिटेलर्स नहीं, बिग प्लेयर्स। तो मतलब ये दो जोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टॉक इन रेंज के अंदर है, मतलब इस दोनों लाइन के अंदर है, तो वो क्या है? एक क्लस्टर के अंदर है, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, हम कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे जब तक स्टॉक क्लस्टर के अंदर है, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। वी विल ऑलवेज ट्रेड जब ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, इस लाइन को ब्रेक करेगा। जैसे आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करी है ना, लगभग सिमिलर है उस तरीके से, बट कैसे एंट्री लेनी ये मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब तक ये क्लस्टर के अंदर है, यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे की वाली लाइन के नीचे बीच में है स्टॉक, तब तक उसके अंदर बड़ा पैसा एंटर नहीं हुआ है। जब भी बिग मनी स्टॉक के अंदर एंटर होगा, इट विल कम अबव VAH लाइन, जो ऊपर वाली लाइन है, वॉल्यूम एरिया हाई के ऊपर आ जाएगा ये। और स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। जिसने स्विंग ट्रेडिंग करी होगी वो मेरी बात समझेगा और वही समझेगा। स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप स्टॉक खरीद लेते हो, एक महीना हो जाता है, ना स्टॉक ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और ना ही आपका टारगेट हिट किया। अगर आप ये मेरी बात समझ पाए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जस्ट टाइप बाय इन द चैट,
क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है स्विंग ट्रेडिंग की। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आप तभी स्टॉक को खरीदेंगे जब वो मोमेंटम के अंदर होगा, ठीक है। और मोमेंटम के अंदर होता है तो टारगेट्स जल्दी मीट होते हैं, 1 हफ्ते के अंदर होते हैं, 10 दिन के अंदर होते हैं, 15 दिन के अंदर होते हैं। स्टॉप लॉस लगना होगा तो स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, बट कैपिटल फंसा हुआ है 1 महीने से, वो नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत स्विंग ट्रेडिंग करी है और मुझे भी सारे प्रोज कॉन्स हर चीज से मैं वाकिफ हूँ, तो ये बात सिंपल है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो चार्ट पे कोई भी खोल लेते हैं, HDFC लगा लेते हैं, ठीक है, HDFC बैंक, ठीक है गाइस। एक बार आप मुझे बताओ चार्ट विजिबल है आपको? ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ओके ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि काफी सारे लोग अप स्टॉक पे चार्ट देखते हैं, जीरोधा पे देखते हैं, अलग अलग जगह पे आप चार्ट देखते हो, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप चार्ट हमेशा ट्रेडिंग व्यू पे देखो, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको बता रहा हूँ, और ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाना इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है, मैं आपको तरीका भी दिखा देता हूँ, और आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हो कंप्लीटली फ्री वेबसाइट है, कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है ना। आप इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे फॉलो करने। अब स्टेप्स फॉलो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक शीट बना लेता हूँ, ताकि आपको स्टेप्स याद रहे, वरना भूल जाओगे, ठीक है। आपको याद रहे, और मैं आप शीट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। ठीक है, ये याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले स्टेप 1, ओपन ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। इसमें तो कोई लिखने वाला नहीं था, बट चलो ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, क्योंकि ये इंडिकेटर दूसरी वेबसाइट्स पे नहीं लगता है, हर ब्रोकर पे ये ऑप्शन नहीं होता है, बट ट्रेडिंग व्यू के अंदर है, मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले जब आप मार्केट के अंदर आते हो, यू लर्न कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो समझने चाहिए, कोई खराबी नहीं है, बट इसमें हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, ये इंगल्फिंग कोई नहीं। हमें बस वो वहां एंटर कर लेना है जहां पे बिग प्लेयर्स ने एंटर करा है, आंख बंद करके, ठीक है। हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो हमें इस चार्ट की जरूरत नहीं है, जो कैंडल चार्ट होता है ना, इसकी जरूरत नहीं है। हमें हेकिनाशी कैंडल लगानी है। अब हेकिनाशी कैंडल बहुत लोगों ने कम पहली बार सुनी होगी। हेकिनाशी कैंडल कैसे लगती है? आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जब आप जाते हो, तो यहाँ पे आप देखो, मैं मार्क कर देता हूँ, हर एक चीज में मार्क करूंगा ताकि बिगिनर्स को भी समझ में आए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है टू स्विच द कैंडल स्टाइल। यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन देखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन आ जाता है। आपने सिंपली क्लिक करा ऑन ड्रॉप डाउन, एंड यहाँ पे आपने लगाया हेकिनाशी कैंडल, ठीक है। हेकिनाशी कैंडल आपके सामने लग गया। अब यही कैंडलस्टिक टाइप हमें यूज करना है, बिकॉज हेकिनाशी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप मतलब एक बार देखोगे कि अगर कैंडल का कलर ग्रीन हो गया